अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था करेक्शन ऑफ वर्ब के हवाले से। आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्शन ऑफ एडवर्ब। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे उसके कुछ एरर्स के बारे में और साथ कुछ रूल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज एन एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई एन वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। यानी वो अल्फाज जो के वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इसको हम कहते हैं एडवर्ब। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हमारे पास एग्जांपल है ही रन्स क्विकली। इसके अंदर हमारे पास जो रन है, रन्स है, ये क्या हमारे पास एक वर्ब है। अगर हम क्विकली की बात करें, ये क्या बात बता रहा है कि रन्स क्या कर, जो भाग रहा है वो तेजी से भाग रहा है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, क्विकली क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक नाउन को यानी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, एक एडवर्ब। अगर हम सेकंड एग्जांपल है, वो हमारे पास शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे वेरी जो है वो हमारे पास एक एडजेक्टिव है, और जो वेरी है ये मॉडिफाई कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक एडवर्ब हो जाएगा। हम इससे कुछ रूल्स पढ़ते हैं। उसके जो रूल्स हैं वो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी कॉमन डेली यूज में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर हम कुछ इसके रूल पढ़ें, तो पहला रूल है हमारे पास, कुछ एडवर्ब पास्ट टाइम को इंडिकेट करते हैं। यानी कुछ एडवर्ब हैं जो कि हमारे पास पास्ट को इंडिकेट करते हैं, उनके साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज नहीं होता। यानी उसके साथ कुछ भी हो जाए जो एडवर्ब पास्ट को इंडिकेट करेंगे, उसके साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज नहीं होगा। क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। जैसे ये हमारे पास है गो, लास्ट, यस्टरडे, पास्ट टाइम। एग्जांपल है हमारे पास, शी हैज रिटन अ लेटर 2 डे अगो। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी रोट अ लेटर 2 डे अगो। हमारे पास सेकंड रूल है, सेकंड डिग्री से पहले हमेशा मच यूज होता है। ये आपने जरूर याद रखना है कि जब भी हमने सेकंड डिग्री यूज करनी है, इससे पहले हमें क्या यूज करना है, मच। जैसे हमारे पास है ही इज ओल्डर देन आई, ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड डिग्री से पहले मच लगता है, तो क्या होगा इसका करेक्ट, ही इज मच ओल्डर देन आई। थर्ड रूल हमारे पास है, जब थर्ड डिग्री बतौर एडजेक्टिव यूज हो, थर्ड डिग्री हो और वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो, तो हम यूज करते हैं उससे पहले वेरी। जैसे ही इज मच बोर्ड, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, कि यहाँ पे बोर्ड क्या है, हमारे पास एक एडजेक्टिव है, थर्ड डिग्री भी यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये थर्ड डिग्री है, एडजेक्टिव यूज हो रहा था, तो इसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास वेरी यूज होगा, तो इसका वेरी, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी इज वेरी बोर्ड। हमारे पास फोर्थ रूल है। ये सब रूल बहुत इजी हैं, क्योंकि यहाँ पे आज की जो हमारा कलेक्शन ऑफ सेंटेंस में हम लोग जो रूल्स बात करेंगे वो इन्हीं के बारे में बात करेंगे, कि मच, वेरी, और कुछ साथ पॉजिटिव, इन्फिनिटिव, एनी यूज, इनके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, और ये डेली यूज में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके फोर्थ रूल की बात करें, वो हमारे पास है, जब थर्ड फॉर्म तो एक पैसिव वॉइस हो, तो उससे पहले क्या यूज़ करेंगे, मच यूज़ करेंगे। जब हम पैसिव वॉइस की बात करें थर्ड फॉर्म को, तो इससे पहले के लिए यूज़ होगा मच। हमारे पास एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन वेरी वीकेंड बाय इलनेस। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे पैसिव वॉइस के हिसाब से यूज़ हो रहा है, तो इसके साथ पहले क्या आएगा, मच आएगा, यहाँ पे वेरी लगा, ये करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, ही हैज़ बीन मच वीकेंड बाय इलनेस। अगर हम फिफ्थ रूल की बात करें, हमारे पास फिफ्थ रूल है, एडजेक्टिव की पहली डिग्री से पहले यू वेरी यूज होता है। यानी एडजेक्टिव हो, पहली डिग्री हो, उससे पहले क्या यूज होगा, हमारे पास वेरी यूज होगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ही इज मच टॉल। ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, तो करेक्ट क्या होगा, ही इज वेरी टॉल, क्योंकि हमारे पास पहली डिग्री यूज हुई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड सेंटेंस का जगह करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास सिक्स रूल है, जब इंग फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपेट मींस, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो बतौर एडजेक्टिव, तो उससे पहले क्या यूज होगा, वेरी। एग्जांपल, ही इज मच बोरिंग। यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी याद साथ लग गया, तो ये क्या बन गई, इंग फॉर्म बन गई, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या लगा है, मच लगा है। अगर हम इसकी करेक्ट क्या होगा, हमारे पास इसका, ही इज वेरी बोरिंग मैन, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास सेवंथ रूल है,
वेरी किसी चीज की प्रॉपर लिमिट को जाहिर करता है, और जो टू है हमारे पास वो किसी चीज की नामनास्बी हद से ज्यादती को जाहिर करता है। यानी वेरी कब यूज करेंगे, जब हमें पता हो कि ये डेफिनेट चीज है, प्रॉपर लिमिट है, तब हम क्या यूज करेंगे वेरी। और टू हम तब यूज करेंगे जब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा चीज को जाहिर करें, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे टू। हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हम लोग इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ही इज टू काइंड टू मी, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा कि टू काइंड कोई, यहाँ पे टू काइंड नस्ब है, मैं बात की है कि टू तब यूज करना है जब किसी चीज की नाम नस्बियत और ज्यादती को जाहिर करे, तब हम क्या करेंगे टू यूज करेंगे। यहाँ पे हद से ज्यादा काइंड, ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज वेरी काइंड। यहाँ पे क्या प्रॉपर लिमिट आ रही है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, इन ये हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरी डिग्री के बाद देन हो तो उसके बाद अदर लगेगा। यानी जब भी हम दूसरी डिग्री इस्तेमाल करें उसके बाद देन हो, तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, एनी अदर। यहाँ पे एनी भी यूज होगा, तो हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास ही इज टॉलर देन एनी अदर, एनी बॉय इन द क्लास, ये हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एनी अदर यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ, जब भी हमारे पास एनी देन एनी अदर, जब भी हमारे पास देन एनी हो, ये दूसरा डिग्री के बाद देन एनी होगा, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अदर लगाएंगे। हमारे पास तो करेक्ट सेंटेंस होगा, ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। हमारे पास नाइन्थ रूल है, सम मुस्बत यानी पॉजिटिव फिगरों के लिए इस्तेमाल होता है, और एनी जो है वो है मनफी यानी नेगेटिव या सवाल यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ही गेव मी एनी मनी, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम यूज करते हैं, इसका क्या होगा हमारे पास करेक्ट सम मनी। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, हैव यू सम मनी, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एनी, तो ये नीचे पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास 10th रूल है, नेथर नेथर नोर के बाद एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। जनरल फॉर्म है हमारे पास है, जब भी हमने नेथर का इस्तेमाल करना है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, वर्ब और प्रोनाउन। और उसके जब हम एक ही सेंटेंस में नेथर और नोर यूज करें तो उनकी वर्ब, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं नेथर में तो नॉन में भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब। अगर हम नेथर में प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो नॉन में भी हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। एग्जांपल हमारे पास है, ही ही नेथर कम्स नोर राइट, इसके अंदर क्या हुआ, नेथर के बाद क्या आ गया, एक हमारे पास प्रोनाउन आ गई, लेकिन यहाँ पे नोट के बाद क्या है, एक वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, ही नेथर कम्स नोर राइट, इनके अंदर क्या है, नेथर के बाद एक वर्ब आया और नोट के बाद भी क्या है, वर्ब आया, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास 11th रूल है कि हमने फर्क करने हैं, कुछ डिफरेंस नोट करने हैं। जैसे हमारे पास है कि हम दो चीज़ों के या दो के बराबर चीज़ों के इस्तेमाल के लिए क्या यूज़ करते हैं, एनी। अगर हम दो से ज़्यादा की बात करें, नेथर, एनी वन, एनी ईथर, अमंग, बिटवीन, एवरी, ईच। सेकंड डिग्री के लिए हम, सेकंड डिग्री होती है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, वन अनदर, ईच अदर। दो से ज्यादा चीजों के इस्तेमाल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं। और दो या दो, दो के बराबर चीजों के लिए, दो या दो, दो चीजों के लिए हम आपके वाले पर इस्तेमाल करते हैं, ये सब इस्तेमाल करते हैं। और दो से ज्यादा के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास, द टू बॉय आर कॉलिंग विद वन एंड अदर, या वन एंड अदर, दो से ज्यादा चीजों के इस्तेमाल होगा, तो ये क्या जगह इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट क्या होगा हमारे पास, these two boy are quarreling with each other, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ट्वेल्थ रूल की बात करेंगे, जब भी हम लीस्ट का इस्तेमाल करेंगे इसके बाद हमेशा का यूज होगा, शुड यूज होगा। कोई भी सेंटेंस उसके बाद लीस्ट के अंदर लीस्ट है तो उसके बाद क्या इस्तेमाल यूज करेंगे हम लोग, शुड। ही वर्क्स हार्ड लीस्ट ही मे फॉर, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मे आया, मे के बाद हमने हमने क्या बात की है, लीस्ट के बाद क्या यूज करेंगे, शुड। अगर हम एक करेक्ट एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या होगी, ही वर्क्स हार्ड लीस्ट ही शुड फॉर, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 13 रूल की बात करें, हमारे पास क्या है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है।
लेकिन इसके बाद मज़ीद वज़ाहत की जाएगी। मीन्स कि जो एडवर्ब है वो किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद ही आएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही स्लोली वर्किंग। इसके अंदर क्या है कि जो वर्किंग है, हमने पहले बात की है कि जो एडवर्ब आएगा वो क्या आएगा, वर्ब के बाद आएगा। यहाँ पे वर्ब क्या है हमारे पास, वर्किंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ही इज वर्किंग स्लोली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, फिर आया है हमारे पास एडवर्ब। हमारे पास 14th रूल है, काउंटेबल नाउन से पहले मैनी, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच यूज होता है। जैसे एग्जांपल है, आई हैव मैनी मिल्क। यहाँ पे मैनी अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है, मिल्क क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन, इससे पहले हम क्या लगाते हैं, मच, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, आई हैव मच मिल्क, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है, शी हैज मच बुक। यहाँ पे क्या है, बुक हमारे पास काउंटेबल नाउन होती है, ये क्या हो जाएगी, सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अगर करेक्ट सेंटेंस की बात करें वो हमारे पास क्या होगा, शी हैज मैनी बुक्स, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।